आज टोटल 15 फैमिली आईडी में इस लगे हुए थे, जिसमें से 7 पहले वाले पुराने थे और 8 नए आए हैं। उसमें से 7 में से 5 को फाइल कर दिया गया, 2 पेंडिंग है और नए जो 8 हैं उनको अगले उसके लिए रख दिया। एक महिला की आपने कुछ शिकायत की है? हाँ, एक महिला का कोई कनेक्शन चोरी का कोई इशू था बिजली का, तो उनकी कोई 7,500 रुपये कोई बिल पेंडिंग था पुराना, तो उस वजह से उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने कोष से उनको जो बिल है 7,500 का दे दिया। तो आज दरिया दिली दिखाई है एक मंत्री होते हुए आपने कि 7,500 रुपये उस महिला को, पीड़ित महिला की मदद की। देखो, महिला गरीब परिवार से है और बहुत पीड़ित थी और रो रही थी, तो इसलिए हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि भाई किसी गरीब की मदद की जाए, और 7,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और इसलिए मैंने अपने कोष से 7,500 बिल अदा कर दिया, जिससे वो उसको बिजली कनेक्शन मिल सके। मैडम होगी थी बात सीएम साहब लास्ट मीटिंग आज गिरा हुआ है, आपके पास हमारे पास वीडियो है मैडम। तो आप एडीपी की मीटिंग में सीएम साहब बंद करवा दिया गया था, लेकिन दरिया का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे जिले में कोई प्रोसेसिंग सेंटर नहीं है, जैसा म्यूनिसिपल कमेटी ने मुझे बताया। कहीं और वो करनाल में प्रोसेसिंग होता है, इसको कहीं और शिफ्ट कर दो ना। लेकिन हाँ सर, सीएम सर ने भी आदेश दिए हैं, तो एमसी सर वो सीएम साहब के आदेश है तो बस तो करा दो, कहीं शिफ्ट करा दो, कहीं और शिफ्ट करा दो। और मंत्री जी, इटावा में जो मैटर चल रहा है खास तौर से क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है, और आज जो हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग थी और उसमें जो केसेस लगे थे उसके बारे में मैंने आपको उठाई। हमने विशेष रूप से लोगों को बिजली विभाग से बहुत बड़ी शिकायत है कि लोगों की सिक्योरिटियाँ भरवा ली गई। लोड भरवाने के लिए जिस दिन की सिक्योरिटी भरी गई है उस दिन से ही बिल लेने शुरू कर दिए बड़े हुए, जबकि अब तक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। 8-8, 9-9 महीने हो गए लोगों को फालतू बिल भरते हैं। तो हमने कहा कि उनके रिफंड करो। जिस दिन तुम ट्रांसफार्मर लगा के उनको कनेक्शन दोगे तभी तो बिल ले सकते हो। आज एक तो वो उठाया, और बाकी जो सफाई व्यवस्था है कुरुक्षेत्र के बारे में, जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया कि ब्रह्मसरोवर के ऊपर डंपिंग पॉइंट बनाया, तो मैंने पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें भी कहा था कि हज़ारों लोग रोज़ाना पवित्र ब्रह्मसरोवर पे आते हैं और उसके पश्चिमी तट पे डंपिंग जोन बना हुआ है, तो इसको उठा लिया जाए। तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए थे और महामहिम जी ने भी कहा था कि वहाँ नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि वहाँ नहीं होगा। और जैसा आपने आज बताया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा कि हम उसको बंद करें। लगातार गोलियां चल रही हैं, कल फिर रात को गोली चली, पेवा में भी गोली चली है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहुत अपराध हरियाणा में बढ़ रहा है, इसकी बहुत ही चिंताजनक बात है कि गुंडों के हौसले बढ़े हुए हैं। सरकार को बाकी सारे काम काज छोड़ के सबसे पहले इन गुंडों के ऊपर काबू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश की प्रगति का आधार उस प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है। और जब लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं होगी तो फिर यहाँ पर प्रगति कैसे हो पाएगी? विधायक जी, अभी पहली बरसात हुई है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, आगे क्या होगा जब बरसात? पिछले 10 साल से जो टेंडर सफाई के हुए थे, सफाई के नाम पे खाली टेंडर के पैसे खाए गए, नालों की सफाई नहीं हुई गई। पिछले दिनों हमने उठाया था यहाँ पर कि ये नालों सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, तो आनंद फानंद में सफाई तो हो रही है, परंतु आज भी अभी मैं यहाँ ईओ साहब को देख रहा था, कहाँ चले गए हैं, कि अभी भी ऐसा है कि बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। जहाँ से गंद निकाला है वहाँ गंदगी के ढेर लगे हैं। विशेष रूप से जो दराखेड़ा का एरिया है, छोटे बाजार का एरिया है, आज भी उसी प्रकार के हालात हैं। तो आज उनसे बात करके इनको जल्दी करें ताकि आगे बरसात में लोगों को और नुकसान ना हो। नहीं जो मंत्री जी, उसको टेंडरी कंट्रैक्टर जो से है ना वो रद्द किया जाए। ये साइन पे ये है सर, खाली गाड़ी पे करवाते हैं क्या? ये साइन इसमें करवा दीजिए। ये बाद में 18,000 ऐसे पेमेंट करते हमारे को। नहीं 12-17 से शुरू हो जाएगी, वहाँ 10,000 तक बन जाएगी। 7 साल से 10,000 पे ये सारे बिल क्यों नहीं करी आपने? सारे करते हैं, ये करवाते हैं ठेकेदार।
किसको करनी? जो भी आपको जानना है जी। मैं माइक पे बोलूँ नहीं, 18,000 पे साइन कराते हैं और 10,000 देते हैं। इसकी तो इंक्वायरी करो, तो क्यों नहीं बेचारे गरीब आदमी को कंडक्टर को बोल दिया ये चीज, यानी कि जिस किसान का ट्रांसफार्मर सूख जाता है, मान लो 20 का ट्रांसफार्मर है और उसकी मोटर जो है, मोटर भी उसके लोड के अनुसार है, तो कम से कम उनका तो ये लगाए। ये देखो जी, ये खुद सर्टिफिकेट उनसे जो बात कर दो, इस पे जहाँ भी मिलती हूँ वहाँ 10-10 बंदा में लेके खड़े हो जा, साइन कर दो। ये बीओ मैडम को बुलाओ जी, बीओ मैडम के सामने एक्सेप्ट किया उन्होंने, अभी हाँ ये सिग्नेचर नहीं है इस पे, इनके बाद में साइन हुए। मतलब ये जानबूझ के इस मामले को, जो डीओ मैडम है इनके पास तो काफी मामले लंबित है इस मामले में, मतलब जानबूझ के इस मामले को उलझा रहे हैं जी। जब सचिन सर खुद या तो प्रिंसिपल अपना कोई प्रूफ दिखा दे मैं उसका बेटा हूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड यही दिखा सकते हैं जी। मतलब ये हैंडीकैप्ड लेडीज है जी, ऐसे करके नाम करके मिर्जापुर से भेजने लगे जी। सुमन देवी के साइन। मैंने तो जी साइन ही नहीं करे, ये तो इंक्वायरी ये करेंगे किसने साइन करे जी। चलो कोई बात नहीं, से ली हुई है, इसमें बहुत बड़ा घपला है जी। ये मैं इसमें गवाह था, इस बात किशन लाल ने मुझे धमकाया, इसने ये बोला तुम चाहे सीएम पे जाओ, अमित शाह पे जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने फेक बनाई, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस कॉलोनी के बारे में बात मालिक सारा मामला सेक्शन 2021 ऑफ द एक्ट की प्रीमिसेस विजिट कर सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ, उसके उनके साइन अगर कर देते हैं ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे ले सकते हैं तो बिल्कुल लीगल नहीं है, बगैर लीगल के कैसे ले सकते जिसका पैसा हम भी नहीं मांग रहे, हम नहीं क्लेम कर रहे, तो ये भी मेरे डेट। चलो आप अगर ऐसा कोई लीगल जो कोई अपनी खेती छोड़ गया, जीवी छोड़ गया, तब कहाँ देखते हैं किस चीज को बात करें सर। उनमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है सर, इनकमिंग कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है तो सस्पिशियस है। नहीं सर, ये सर क्या कार्रवाई की इन्होंने कुछ बताया नहीं। कल फोन आया था 12:30 बजे कि आप ऐसे नोटिस आ जाओ। क्या कार्रवाई क्या चाहते हो आप? सास ससुर का था भी उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, उन्होंने कुछ जो इसका सोने का मैटर था उसके बारे में पूछा। कल आया था फोन सर। ना मेरे को जमीन देंदे, ना मेरे तक कब्जा देंदे, धक्का जबरदस्ती का मेरे धक्का कर लिया। मेरा बेटा नहीं हो रहा, ना मेरा खासा हो रहा है, मैं भूखी मरूं। मेरे ठेके के पीछे इन पुलिस वाले देते हैं, ये पुलिस वाले सारे उनके हो गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं तो मरना चाहूँ, बस इस तरह मैं मर जाऊँ और मेरा पोता मर जाए, मैं जब भी ठीक हूँ। मेरा न जमीन कोई ना मैंने कोई इंसाफ मिलता, मैंने 1.5 साल 2 साल हो गए फिर मैंने कोई इंसाफ नहीं है। मैं तो भूखी मर गई, मैंने ना ठेका मिलता ना पीछे मिलते, मेरा कुछ नहीं मिलता। मेरे तो फसल भी काट लिया, कोई कार्रवाई नहीं है। मेरे मारे पिटा है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सारदारानी नाम है। मेरे पोते ने मारा पिटा है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं है। अब भी धमकी दे के गए भी तेने जानते मार देंगे। मैं खेत में गई थी उधर धमकी दी ना, तो मैंने देखा धक्कत मार दे। मेरी तो ज़मीन को सर गया, मेरा कोई भी सुनवाई नहीं, ना कोई प्रशासन मेरी सुनता, ना मेरी कानों को सुनता, ना मेरे केओ के थाने का ऐसे छोड़ता। धमकाव है मेरे को, ताड़ा मेरे को सरदारानी, उसका मेरा नाम नहीं पहचानती। पेश होकर करो, अब जब तक अभी आपका वो नहीं करते, फाइन नहीं करते। सर जमीन पे तो स्टे नहीं है, तकसीम भाई तो तकसीम होगी तो मैंने जहाँ भी अम्मी दे मैंने 3 किले दे दो। अरे जहाँ तकसीम होगी मैं वहाँ ले लूंगी, मेरा कसूर क्या? मैंने तो बताया नहीं, अपना जवाब दे दो, कोई वो नहीं है। मैंने जो बताया मेरा कसूर कैसा है उसका नहीं लग रहे हैं, यूँ कोई बात है। उधर ना आपने कहा था पुलिस लेकर कब्जा हुआ, पुलिस लेकर गए, फिर मैंने कहा इसलिए कर वो साहब थे भाई पुलिस कार्रवाई लिख दे, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिखी यार। ये साहब उसके हैं जी, ये तो उसी की मदद करेंगे, मेरी गरीब की कोई मदद नहीं। उसी पार्टी ने जीरे लगाई है उसने, और इसकी जो खेवट का चक्कर है सर, जिसमें इसने ये बताया भाई इस खेवट में मैंने जीरी लगाई है, जिस खेवट की इसके पास रजिस्ट्री है वो जीरी दूसरी खेवट में लगानी पाई गई है, यानी अपनी ही भूमि में लगा रखी थी सर उन्होंने। एक्चुअल में सर प्रैक्टिकली इसने कहीं भी, इसके पास रजिस्ट्री जरूर है सर, इंतकाल भी है, पर इसने कोई पोजेशन नहीं लेना पाया गया सर प्रैक्टिकली। थानेश्वर ने 145 भी इजाद करी थी, 145 की कार्रवाई CRPC के तहत, और
सर जो जीरी लगाने का मामला था सर, उसके संबंध में 505 नंबर FIR है सर पिछले साल। लो जी, ये जज साहब के ऑर्डर, मेरा कसूर बताओ, मेरा क्या कसूर है? मैं तो इस तक मरी जमनी कोई जिंदगी को नहीं है यार। मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरा कोई गले नहीं खड़ा होता। मेरा यूं छोटा पोता है, इसको भी लेकर फिरूं मैं, धक्के खाते हुए कदम भूखा पड़ा, मैं उन्हें फिरूं धक्के खाते हुए। मेरा कसूर के हमने पीछे दे के सारे खाते दे के, मेरा कसूर बता रहे, अब मैं मुक्ति दिवा दो बस, मैं कुछ नहीं जैन सर नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, बैंक मैन करा थे, बैंक के ऑर्डर रहे जज के, जज ने कह दिया बलदेव ने कर्जा लिया, बलदेव कर्जा देवेगा। सर मैं अभी आपसे आग्रह करती हूँ कि मीटिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। आज की ग्रीवियंस मीटिंग में मैं माननीय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग श्री राजेश नागर जी का कुरुक्षेत्र जिले में हार्दिक स्वागत करती हूँ।